आज हमारे साथ राव भूपेंद्र यादव जी हैं और हम उनसे जानते हैं कि उनकी दिनचर्या क्या है और वो जो अध्यात्म की बात करते हैं उनके गुरु जी क्या हैं और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ कब और कैसे गया, आप अपने गुरु के बारे में बताएं। हम जब छोटे छोटे थे, 5-6 साल के थे, तभी से हमारा गुरुजी के पास आना जाना था। उसकी वजह थी कि हमारे माताजी पिताजी शुरू से ही गुरुजी से जुड़ गए थे, उनके सत्संग में आना जाना रहता था। तो हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं, बड़े खुशनसीब हैं कि हमें गुरु कृपा बचपन से ही मिल गई। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कहते हैं कि जब भगवान के दर्शन हो, भगवान का रास्ता भी गुरु ही बनाते हैं, गुरु ही भगवान से मिलाते हैं। तो जब दोनों हों तो पहले गुरु के पाँव लेने चाहिए, गुरु से फिर भगवान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाने वाले हैं। तो संत के दर्शन खोना, संत से मिलने जाना अपने आप में ही बड़ी बात है। उनकी कृपा आप पर बनी रहे, ये भगवान की कृपा के समान होता है। कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज मुँह माया अभिमान, और जू जू पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो संतों के दर्शन, गुरु के दर्शन भगवान के समान बताए गए हैं। इसी तरह गुरु जी हमारे बड़े ज्ञानी थे, सिद्ध पुरुष थे, हनुमान जी की सिद्धि थी उनको। जब उनसे हम मिलने जाया करते थे तो उनके साथ बड़ा प्यार था, वो बड़ा प्यार करते थे। तो वो कुछ चंद लोगों को ये कहा करते थे बाबूजी, प्यार से उनको बाबूजी कहते थे। तो एक बार मैं उनके पास ऐसे ही बैठा हुआ था तो गुरुजी से जिक्र हो गया, मन में इच्छा थी, एक क्वेश्चन था कि गुरु महाराज आप ये बताएं कि जब किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो क्या उस वक्त हम भगवान की पूजा, भगवान का नाम नहीं ले सकते? तो गुरु महाराज कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम, सामने डेड बॉडी हो, मृत शरीर रखा हो, तब भी आप भगवान का नाम ले सकते हो। भगवान का नाम सदा सुखदाई है, भगवान के नाम में कभी कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही हमारे पिताजी एक बार गुरु जी के पास बैठे हुए थे। गुरु की कृपा के बारे में ये कहा है कि सारी धरती को अगर हम कागज बना लें, सारी धरती को अगर हम कागज बना लें और आकाश को बना लें साई, तब भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। गुरु गुण को आदमी बखान नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु में इतने गुण होते हैं कि वो आपके जीवन में उजियारा कर देते हैं, आपके अंधकार को खत्म कर देते हैं, आपकी कमियों को आपसे दूर कर देते हैं, और किस तरह वो आपको एक अच्छा इंसान बना देते हैं। उनकी कृपा आपको एक अच्छा इंसान बना देती है। तो एक बार पिताजी हमारे बैठे हुए थे गुरु जी के साथ, ऐसी जिक्र चला, बात हुई। मन में इच्छाएं होती हैं, मनुष्य हैं, मानव के मन में इच्छा होती है कि भाई ये, क्योंकि वो संत हैं और संत त्रिलोकी त्रिकालदर्शी होते हैं, संतों के बारे में यही होता है। और हमारे गुरुजी थे वो इसी तरह के थे। तो एक बार पिताजी ने प्रश्न किया कि हे गुरु महाराज आप ये बताएं कि आप बैठे बैठे कैसे हर जगह की बात को बता देते हैं, ये क्या है, ऐसी कौन सी शक्ति है? तब गुरु महाराज ने कहा कि हर आदमी के 3 आंखें होती हैं। 2 आंखें तो ये हैं जो साधारण सबके होती हैं, तीसरी आंखें आदमी के माथे में होती है, वो यहाँ पर होती है। जब कोई तप करता है वो तप से तीसरी आंख खुल जाती है और वो संसार में कहाँ क्या हो रहा है वो ध्यान लगाते हैं, उनको सब दिखता है, वो तीसरी आंख से दिखता है। तो संतों की कृपा का, उनके सत्संग का बड़ा आदमी के जीवन में मूल्य है। अगर समझें तो ये ज्ञान की बातें हैं। जैसे भगवान जिस पे कृपा बरस जाए, संत की कृपा हो जाए, बड़ी बात होती है। कुछ सत्य घटना के बारे में भी जानकारी है कि आपके फादर के साथ कोई घटना घटी थी, उसके बारे में भी गुरुजी के आशीर्वाद था? हाँ, हमारे गुरुजी ऐसी बहुत सी हैं, मैं क्या बताऊं बातें, क्योंकि हम तो आज हमें 45 साल अपने गुरुजी से जुड़े हो गए। इतनी बातें हैं कि हम बताएं तो बताते बताते थक जाएंगे, पर मैं एक बताता हूं बात। हमारे पिताजी बहुत बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, आईसीयू में थे, और हम दुविधा में थे, बड़ी दुविधा थी हमें कि हम क्या करें। वो हमें कहें कि भाई मुझे घर ले चलो तुम, और हम ये सोचते थे कि इनकी तबीयत इतनी खराब है, ये यहाँ पर इस हालत में है, इनको वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन लगी हुई है, हम इनको घर ले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, घर पे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरे मन में एक बस भगवान ने कृपा दी, गुरु महाराज का कुछ ऐसा आशीर्वाद हुआ, तो मैं माँ से कहने लगा कि माँ
हम गुरुजी के पास चलते हैं। मुझे रात को दरअसल अपने पे किसी पे दुख होता है तो आदमी को महसूस होता है। तो पिताजी उस टाइम दुख में थे, परेशानी में थे, हॉस्पिटल में थे, तो कहीं ना कहीं बड़े दिल से याद कर रहे थे। तो मुझे बड़ी अजीब सी आवाज़ें मतलब महसूस हो रही थी कि क्या करें और कैसे ना करें, क्या करें कैसे करें। तो मैंने माँ से कहा कि माँ गुरुजी के पास चलते हैं। हम सुबह ही उठे, नहा धो के गुरुजी के पास पहुंच गए, और जैसे ही हम मंदिर पहुंचे वो धूनी से उठे थे हवन वगन करके, और हमारे बगैर कहे ही जो हमारी दुविधा थी उनको सब मालूम थी, त्रिकालदर्शी थे। कहने लगे बाबूजी मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं, सीधे चले जाओ, अभी चले जाओ, और डॉक्टर तुम्हें डराएंगे। डॉक्टर ये कहेंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम कह देना डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, मैं उनका बेटा हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उनका जो बिल है दे के उनको आज ही ले आओ, कल मत छोड़ना, वरना तो तुम्हारे यहाँ कुल्ला करने वाले आ जाएंगे। हमारे यहाँ देसी भाषा में कुल्ले करने से मतलब है जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है और लोग मिलने आते हैं उसको तो कुल्ला करना बोलते हैं। तो मैंने जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी मैं वैसे ही चल दिया, और वही हुआ। मैंने भाई को फोन करा क्योंकि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो हम अक्सर उनके लिए पहले से ही एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते थे। हमने गाड़ी उठाई और हम हॉस्पिटल चले गए। आप यकीन मानो कि जो गुरुजी ने कहा वही सारी बातें डॉक्टर ने कही। मैंने कहा जी मैं उनका बेटा हूं, जो भी बात है मैं लिख के दे रहा हूं आपको, जो उनका बिल था सब निपटाया, वैसे ही उन्होंने डराया जैसे गुरुजी ने बताया था, सारी बातें वही हुई। हम उनको हाथों पे लेके गाड़ी में लिटाया, ऑक्सीजन लगा दी, घर पे लेके आए, हाथों से उनको ऐसे जैसे स्टेशन पे उतारते हैं ऐसे उतारा। और आप यकीन मानो कि हमने जो उन्होंने खाने को मांगा, जो चीज मांगी वही उनको दी, और दूसरे दिन वो उठ के अपने कमरे में चले गए। तो ये एक भगवान की कृपा। और उसके बाद वो 1 साल तक जिए। तो जब वो 1-2 दिन बाद वो थोड़े ठीक से हो गए तो मैंने उनसे पूछा, जी मैंने कहा आप इतने परेशान क्यों थे हॉस्पिटल में, आप बार बार कह रहे थे मुझे ले चलो मुझे ले चलो, आपकी इतनी तबीयत खराब थी। तो मैंने उनसे पूछा, जब वो कहने लगे यार वो मेरे को इंजेक्शन गोली दिए जा रहे थे, 1-2 दिन तुम नहीं निकालते मैं तो मर जाता वहां पर, तो तुमने ठीक करा ले आए मुझे। तो देखो जो चीज हमारे गुरुजी हमें बता रहे थे वो हमारे पिताजी ने भी वैसे ही कहा, और वो सारी चीजें वैसे ही हुई। तो ये संतों की कृपा, ज्ञान वो ही जान सकते हैं, कोई आम आदमी नहीं जान सकता। भारत माता जो हमारी है आज के परिवेश में आप कैसे देख रहे हैं? क्या आज उनके सम्मान में कोई ठेस पहुंच रही है? भारत माता हमारी धरती माँ है, हमारी जननी है, हमारी माता है। उनको हम सबको हमारे दिल में आदर होना चाहिए अपनी धरती माता के प्रति। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं और मुझे बड़ा दुख होता है जब वो कहीं विदेश चले जाते हैं, आके अपने देश की बुराई करते हैं, तो मुझे बड़ा दुख महसूस होता है। ये हमारी धरती माता है, इसने हमें जन्म दिया है, ये हमारी मातृभूमि है, और आज धरती माता के साथ ही हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, नदियों में पॉल्यूशन कर रहे हैं, नाले छोड़ दिए हैं, फैक्ट्रियों का पानी छोड़ दिया है, और पॉल्यूशन बाहर भी फैला रहे हैं। आज देखिए कुदरत ने, प्रकृति ने अपने आप को कैसे ठीक कर लिया है। आज ये लॉकडाउन हुआ है, महामारी फैली है, तो किस तरह से जमुना जी का, गंगा जी का, माता सरस्वती नदी का, सारी नदियों का जल इतना पवित्र हो गया है, साफ हो गया कि आप जल में सिक्का डालें तो दिख जाए, आप जल को पी सकते हैं। और बाहर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया है कि पॉल्यूशन नाम की चीज नहीं है। आज पंछी भी, जानवर भी बड़े खुश हैं क्योंकि उनको माहौल बड़ा शांति का और अच्छा मिल रहा है। वो भी अपने मन में ये महसूस करते होंगे कि लोग गए कहाँ, ये लोग जो भीड़ भाड़ थी इतनी होती थी कहाँ गए। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति से हमको खिलवाड़ जो हम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और धरती माँ अपनी माँ है, धरती माता से ही हमें सब कुछ मिलता है। हम अगर पैर भी रखते हैं तो धरती माता पे, मकान बने हुए, खनिज पदार्थ, खाने पीने की चीजें सब हमें धरती माँ से मिलते हैं। तो धरती माँ के लिए हमारे दिल में एक आदर अलग ही होना चाहिए, माँ की तरह होना चाहिए। और हम इतनी गंदगी फैलाते हैं, उसके बाद भी वो हमारी माँ है, हमें माफ करती है, सब कुछ हमारा सहती हैं। जो हमें अपने आप में मनुष्य को, मानवों को, लोगों को, इंसानों को अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, चेंज करना चाहिए, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी है चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं। मैं अपनी दिनचर्या सुबह आम लोगों की तरह ही जैसे होते हैं सब वैसे ही शुरू करता हूं। सुबह जब मैं उठता हूं तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों के लिए भी कहूंगा कि ये बड़े ज्ञान की बात है। ये कोई संत ही बता सकता है, ये सुलझे हुए इंसान बता सकते हैं, या आपके गुरु
भगवान रूपी गुरु हैं, वो बता सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको भी कहूंगा, अगर आप इस बात को समझें और माने, जब सबसे पहले आप उठें तो धरती माता को 3 बार नमस्कार करना चाहिए। धरती माँ को बारंबार नमस्कार, धरती माँ को बारंबार नमस्कार, धरती माता को बारंबार नमस्कार, और ये कहना चाहिए कि हे धरती माता, हमसे कोई गलती सलती हो तो हमें क्षमा कर देना। उसके बाद आप जैसे ही बाथरूम में जाते हैं तो सबसे पहले जल से मुंह को धोना चाहिए, क्योंकि जल भी एक देवता है। हमारा जो ये शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो ये 5 देवता हैं। हमें इनका आदर करना चाहिए। अगर हम जल को माथे से लगाएंगे, मुंह धोएंगे, तो हमने जल को माथे से लगाया, और अगर हम निवृत्त होने चले जाएंगे या हम दूसरा काम करेंगे तो हम उसका उपयोग दूसरी जगह करेंगे। तो वो देवता हैं, उनको देवता की तरह माथे से लगा के ही चलना चाहिए। और उसके बाद फिर नहाना धोना, पूजा पाठ अपनी होती है। फिर जो रोजमर्रा की चीजें हैं, मैं ये कहता हूँ आज लॉकडाउन है, वैसे भी सही मायनों में ये भगवान के 2 नाम ही अपने हैं संसार में, बाकी सब यही रह जाएगा, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। तो भगवान का नाम आदमी को जरूर लेना चाहिए। जिस भी देवी देवता को, भगवान को मानते हैं, उसको माने, उसका नाम लेके अपने दिन की शुरुआत करें। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। माता सीता को भगवान श्री राम ने दोबारा वनवास क्यों भेजा? क्या कारण था, जबकि वह स्वयं विष्णु के अवतार थे? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। राम नाम बड़ा सुखदायी है, और मैं तो ये कहूँगा भगवान श्री राम का नाम भगवान श्री राम कह के ही लेना चाहिए या सीताराम कह के लेना चाहिए। भगवान श्री राम का नाम खाली राम कह के नहीं लेना चाहिए। भगवान श्री राम सब कुछ थे, त्रिलोकीनाथ थे, विष्णु का अवतार थे, भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने एक मर्यादा स्थापित करी जो दुनिया जानती है कि भगवान राम का राज्य अपने आप में आज वो सतयुग आया, सतयुग के बाद त्रेता युग था, त्रेता युग के बाद फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग के बाद कलयुग आया। आज कलयुग की भी आयु जो है 4,32,000 वर्ष बताई गई है, और अभी तो हमें द्वापर युग को गए हुए 5,000 वर्ष हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि भगवान राम ने, माता सीता जी ने, भगवान श्री राम ने, माता सीता जी ने कितने कष्ट सहे हैं, हम आम इंसान तो आज उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरफ भगवान राम को राज हुआ, दूसरी तरफ वनवास हुआ, 14 साल का वनवास काटा उन्होंने, और 14 वर्ष में से उन्होंने 12 वर्ष 14 वर्ष में से उन्होंने 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए। चित्रकूट में आज भी आप जाएंगे तो वहां लक्ष्मण झूला है, भरतकूप है, हनुमान धारा है, माता सीता की रसोई है, और अपने कामदानाथ जी की परिक्रमा होती है, गुप्त गोदावरी है, जहां भगवान जहां जहां रहे हैं वो सारी जगहें हैं, माता अनसुईया का मंदिर है। तो भगवान राम ने 14 में से 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए। फिर आपने देखा, जहां तक माता सीता की बात है, तो माता सीता भी लक्ष्मी का अवतार थी, और वो आप जाने उन्होंने भगवान राम के साथ जो, अगर उन्होंने राज भोगा तो राज में साथ थी, वनवास हुआ तो वनवास में साथ थी। माता सीता का भी स्त्रियों में अगर कहीं उदाहरण दिया जाए तो माता सीता सबसे पहले नंबर पे आती हैं, कि स्त्रियों में अगर कोई नारी की व्याख्या की जाए या वो करा जाए तो सबसे पहले माता सीता का नाम आता है। और भगवान श्री राम ने ये उदाहरण पेश किए हैं। रामायण हम सबको देखनी चाहिए, और जो उसमें दिखाया गया है, जो उसमें लिखा गया है, उन गुणों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान श्री राम ने माता पिता का आदर करा, किस तरह है ये देखा गया है। भाइयों में किस तरह से प्रेम है, किस तरह से आपस में त्याग की भावना है कि कोई राज को हाथ नहीं लगाना चाहता। भगवान श्री राम ने एक बार के कहने से पिता के वचन भंग ना हो जाएं, उसके लिए उन्होंने त्याग दिया सब कुछ। और ये तो होनी थी, क्योंकि भगवान श्री राम ने जन्म ही इसलिए लिया था कि उनको राक्षसों का नाश करना था। वो त्रिलोकीनाथ थे, भगवान विष्णु का अवतार थे, फिर भी उन्होंने किस तरह से ऋषि मुनियों का आदर करा है।
ऋषि मुनि भी जानते थे कि भगवान विष्णु का अवतार है, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि भक्त भगवान के वश में होते हैं, उन्होंने उनका हमेशा आदर किया है, ऋषि मुनियों के चरण लिए हैं, चरण धोए हैं, और जो उन्होंने ज्ञान दिया है उनको बड़े आत्मीयता से उन्होंने ग्रहण किया है। तो ये भगवान श्री राम से हमें ग्रहण करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। उन्होंने एक मर्यादा स्थापित कर दी पूरे संसार में, और रावण को मारा तो माता सीता को उन्होंने ऐसे चुराया, तो उसकी सजा के लिए भी एक स्थापित करा कि जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य, दुष्कार्य करेगा तो उसको ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर भी क्योंकि भगवान श्री राम थे, भगवान विष्णु का अवतार थे, फिर भी उन्होंने रावण को बार बार समझाया कि हे रावण, तू समझ जा, अब भी मैं नहीं चाहता कि ये युद्ध हो, और तू कहीं किसी जन्म में मेरा भक्त रहा है तो मैं ये चाहता हूं कि तू माता सीता को, जैसे उन्होंने अपने दूत भगवान हनुमान जी को बना के भेजा, हनुमान जी गए, हनुमान जी ने उनको समझाया कि हे राजन, तुम समझ जाओ कि वो भगवान विष्णु का अवतार हैं, वो मानव नहीं, साक्षात विष्णु भगवान हैं। आप उनसे वैर मत लो, माता सीता को वापसी कर दो, आपसे कोई युद्ध नहीं होगा, आप उनसे क्षमा मांग लो, वो ऐसे क्षमा मूर्ति हैं, आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन उसने नहीं माना, अहंकारी था, रावण था और उसके वश था, तो उसका अहंकार ही उसको लेके गया, उसी कारण उसको मृत्यु प्राप्त हुई। फिर भगवान ने राज करा, भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक रहे। एक लेकिन बड़ी दुखद घटना होती है जब भगवान राम बीच में माता सीता जी को दोबारा से वनवास दे देते हैं, तो उसके पीछे भी एक रीजन था। जब कोई एक राजा राज करता है तो वो कहीं ना कहीं राज, जैसे माता सीता को कई बार ये क्वेश्चन आता है, एक सत्संग है, आज लॉकडाउन का समय है, बैठे हैं तो ज्ञान की बात है, जो मेरे पास है मैं दे देता हूं, वैसे तो लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो मुझे लग रहा है तो मैं बता रहा हूं आपको कि अक्सर ये क्वेश्चन आता है, जैसे बाली का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मुझे ऐसे छुपके क्यों मारा, माता सीता को दोबारा से वनवास क्यों दे दिया। माता सीता पर जब ये एक अपवाद सा उठा, भगवान जानते थे वो लक्ष्मी का अवतार थी, भगवान खुद विष्णु का अवतार थे, भगवान श्री राम ने राजधर्म के कारण माता सीता को दोबारा से वनवास दिया, जिसके कारण माता सीता ने फिर दुख उठाए, और लास्ट में आप सब जानते हैं, बाद में धरती माता से उनकी उत्पत्ति हुई थी, फिर वो धरती माता में समा गई। तो ये हमें बड़ा सीखने की जरूरत है माता सीता से, और भगवान श्री राम से। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने एक मर्यादा स्थापित की है, और माता सीता ने नारियों के लिए एक मर्यादा स्थापित की है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को उनके आचरण को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। आज देश में पालघर की चर्चा जोरों पर चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? पालघर की जो समस्या है वो बड़ी दुखदाई है, बड़ी निंदनीय है, बड़ा एक अपराध किया है उन्होंने, राक्षस वृत्ति दिखाई है उन लोगों ने। वो बेचारे दो साधु लोग, एक उनके साथ उनका ड्राइवर था, तो मैंने वीडियो भी देखी है, आप सब लोगों ने भी देखी होगी वीडियो। वो किस तरह से गुहार लगा रहे थे कि भाई वो जो बड़े वाले साधु थे जो 70-75 साल के थे, कल्पवृक्ष जी, तो वो उनके चेहरे पे फिर भी इतनी शांति थी, जाते वक्त भी ऐसा लग रहा था कि उनको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, वो ऐसे कोई डरे हुए नहीं थे, क्योंकि संत थे तो उनके मुख पे एक शांति थी। और वो गुहार लगा रहे थे पुलिस वालों से कि ये पुलिस आ गई है, हमें बचा लेगी, लेकिन पुलिस वालों ने भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करा, उनको उनके बीच में छोड़ दिया, उनको बचाने की कोशिश नहीं करी। अगर वो चाहते पुलिस वाले तो उनको बचा सकते थे, उनके पास हथियार थे, वो चाहते तो हवाई फायर कर सकते थे, एक आध टांग में गोली मार देते, पैर में गोली मार देते, भीड़ चली जाती, उनको बचा के निकाल जाते। और मैं तो ये कहूंगा, पुलिस वाले अगर चाहते जान पे खेल के भी उनको बचाना चाहिए था। अगर पुलिस वाले कोई मर भी जाते तो उनको सीधे स्वर्ग के द्वार मिलते, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी कोशिश नहीं करी, उनको उनके बीच में मरने के लिए छोड़ दिया, और उन्होंने राक्षसों वाला काम करा है। मैं सरकार से, वहां की गवर्नमेंट से, पुलिस से, कोर्ट से मैं ये अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को बहुत कठोर दंड देना चाहिए, फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो साधुओं की जिस तरह से उन्होंने निर्मम हत्या करी है, उसकी हम सब भर्त्सना करते हैं। अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी
अशोका इनक्लेव निवासियों से, सेक्टर 37 से, सरायवासियों से, फरीदाबाद वासियों से और भारतवर्ष के जितने भी सभी लोग हैं, मैं सबसे ये अपील करता हूं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री जी ने आज भी बोला है और कहा है कि भाई 2 गज की दूरी रखो, तो ये दूरी हमें बना के रखनी है। आज हम घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज का ये हमारा रहना आने वाले टाइम में हमारे जीवन को बचाएगा। बाहर के देशों में और हमारे देशों में ये फर्क है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी किसी संत से कम नहीं है। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी सोच देखो और दुनिया की सोच देखो। दुनिया ने ये सोचा कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को बचाएं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भी हमारे देश बचेंगे, लोगों की जान बचेगी तो जहान बचेगा। और अब जैसे जैसे हालात सुधरते जा रहे हैं और दुनिया को देखते हुए, तो वो कह रहे हैं कि जान भी बचे और जहान भी बचे। तो ये सोच है कि वो इकोनॉमी को देख रहे हैं और उन्होंने हमारे देशवासियों की जान को ज़्यादा अहमियत दी कि भी लोग बचने चाहिए, देश बचना चाहिए, देश के लोग बचने चाहिए। ये बचेंगे तो आगे इकोनॉमी और चीज़ों से हम पार पा जाएंगे। तो मैं मोदी जी को सत सत नमन करता हूँ, और वो एक भगवान रूपी हमारे राजा हैं। ऐसे राजा भगवान सबको दें। आज दुनिया उनको देख के चल रही है। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और अपने अशोका वासियों, अशोका इनक्लेव के जो लोग हैं, सराय के लोग हैं, सेक्टर 37 के लोग हैं, फरीदाबाद वासी हैं, पूरे देशवासी हैं, सबसे यही कहूँगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, और जय हिंद, जय भारत। ऐसे जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।